जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं आज आपको बताती हूँ मैं गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुई या गुरु जी ने मुझे अपने साथ कैसे कनेक्ट किया। मैं अ, मैं अपना आइडेंटिटी तो रिवील नहीं करना चाहती, तो बाकी मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी थी। मैं 2024 में मेरी नानी जी की डेथ हो गई थी, तो हम सब वहाँ गए हुए थे और कुछ दिन रही भी वहाँ। तो मेरी एक कज़न आंटी जी हैं, वो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो हमने जब भी साथ बैठना तो उन्होंने गुरुजी के सत्संग शेयर करने हमारे साथ, तो हमें सब सुनाना गुरुजी की महिमा के बारे में, गुरुजी ने क्या-क्या चमत्कार किए। हालाँकि उनके बताने से पहले भी मुझे गुरुजी के सत्संग काफ़ी मैसेजेस आते थे, लेकिन मैंने कभी उन पे ना गौर नहीं किया गुरुजी के मैसेजेस पे कि हाँ, मैसेजेस हैं तो बस रीड किए तो हो गया। लेकिन जब उन्होंने भी कज़न आंटी जी ने भी बताया, उन्होंने भी बात की, तो मैं भी धीरे-धीरे जब मैसेजेस देखने लगी, डेली मैसेजेस आने लगे, तो वो कुछ मैसेजेस ऐसे लगता है जैसे यार ये तो मेरी लाइफ़ से रिलेट करता है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता सोचने पे भी मजबूर हो गई कि ये सब तो यार मेरी लाइफ़ से रिलेट कर रहा है, कहीं ये सच तो नहीं है? तो क्योंकि मैं सिर्फ़ महादेव जी को ही मानती हूँ, भोलेनाथ जी को ही मानती हूँ, तो भोलेनाथ जी से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो भले मैं सोचूँ कि यार अब क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में ना बहुत सारे दुःख देखे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें, वो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी सारा। तो बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, तो फिर मैं ना थोड़ा मतलब गुरुजी पे, बाबा जी जैसे होते हैं, तो इन पे थोड़ा कम ही विश्वास करती हूँ। तो मुझे सिर्फ़ अपने महादेव पे विश्वास था कि जो भी करेंगे, महादेव जी सब करेंगे। बहुत तकलीफ़ें देखी थी, तो इसीलिए कुछ माइंड ही ऐसा हो गया था मेरा। तो इवन कि फिर गुरुजी ने मुझे जब मैसेजेस देना शुरू किए, तो फिर मेरा भी हो गया थोड़ा ध्यान वहाँ पे कि हाँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं गुरुजी को मानने भी लगी, तो गुरुजी को मानने भी लगी। तो फिर हमने गुरुजी का स्वरूप लाया घर पे, तो गुरुजी का स्वरूप लगाया। फिर हम जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे गुरुजी करने लगे पूजा और गुरुजी को मानने भी लगे। हाँ, क्योंकि सब कहते हैं ये भी महाशिव हैं, तो मैं शिव जी के साथ ही इन्हें भी मानने लगी हूँ अब। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा कोई भी हमें दुःख हो, कोई भी किसी भी कष्ट में हो हम, गुरुजी हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें सिर्फ़ गुरुजी को बताना है कि हाँ, गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है, गुरुजी हमें ऐसा है। तो वो थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ता है, एकदम से नहीं। हम तो कहते हैं कि हमें सब चीज़ एक एक बार में ही इंस्टेंटली हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं। गुरुजी पहले सब्र बख्शते हैं हमें, तो जैसे ही वो सब्र बख्शते हैं तो उसके बाद वो चीज़ें देते भी हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं और हम कहते हैं हमें हर चीज़ एकदम से मिल जाए, जल्दी से नहीं। वो हमें सब्र भी देते हैं, तो हमें सब्र भी आता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता गुरुजी हमें सब देते हैं। हमें ये है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, हमें क्योंकि कर्मों का फल तो भुगतना ही है, तो हमें हमेशा सारी संगत को मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने कर्म अच्छे रखो, हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, कभी बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने कर्म अच्छे रखो। सब क्योंकि क्योंकि हमें अपने कर्मों का वो करना ही करना है। ये नहीं कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो हम कि कुछ भी गलत करेंगे तो गुरुजी हमें माफ़ करेंगे, नहीं, गुरुजी ने ये नहीं कहा है। गुरुजी ने कहा आप सही रास्ते पे चलो, सब संगत को कि सब सही रास्ते पे चलो, कभी कभी गलत ना करो, कभी भी गलत ना करो। अगर हम नीवा हो जाते हैं ना थोड़ा-सा, तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पेशेंस रखो, गुस्सा ना करो, ये सब गुरुजी ने हमें बोला हुआ है। इसीलिए गुरुजी हमेशा हमें अपनी कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखते हैं। तो बस मेरा इतना ही आज शुक्राना सत्संग था। तो मुझे कि ये था कि हमें गुरुजी से कैसे, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, सारे विश्व का कल्याण हो, सारे देश का हमारे कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।